everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So dear students, today we are going to discuss about components of a vector. तो भाई बात करते हैं, कोई वेक्टर आपके पास गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे. ठीक है, तो जैसे मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस इज आवर वेक्टर ए. ओके, तो अगर इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं क्या इसकी क्या कंडीशन है. ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, और इसको ओरिजिन लेके अगर ऐसे यहां से हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए, दिस इज आवर ओरिजिन. ओके, सपोज ये वेक्टर अपना थीटा एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस से, ऐसा मैंने सपोज किया है. ठीक है, तो देखिए करना क्या है, अपने को यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. कर लीजिए ड्रॉप, ए ओ पी क्यू. ओके, OPQ पे देखिए क्या आपके साथ आता है. इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो डेफिनेटली ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर OQ की वैल्यू चाहिए और OP गिवन है, आपको बहुत पहले ही मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि भाई जो वेक्टर का ये कोई जो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर की जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है. तो ये जो एरो की लेंथ है वो इसके वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ओपी अपने पास गिवन है, अपने को ओक्यू चाहिए. क्लियरली देखिए किस रिलेशन के थ्रू अपने को जाना होगा. अपने पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है. बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस OQ डिवाइडेड बाई OP. OQ डिवाइडेड बाई OP मीन्स A. देखिए इस बारी जो A लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे से वेक्टर साइन हटा रखा है. तो OQ की वैल्यू अपनी कितनी आ गई भाई, OQ इज इक्वल्स टू A cos थीटा. ठीक है, अगर मैं कह दूं OQ एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इसका वेक्टर A का, वो है अपना AX, A इन सबस्क्रिप्ट X. X का क्या मीनिंग हुआ भाई, X के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना है, AX है. देन AX इज इक्वल्स टू A cos थीटा मीन्स द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग X एक्सिस इज A cos थीटा. ओके, होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. ना समझ में आई हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए. अब बात आती है भाई एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कंपोनेंट इसका रिजॉल्व कर लिया, तो कुछ कंपोनेंट इसका अगर वाई के अलोंग अगर मिलेगा तो वाई के अलोंग कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे इसका. देख लीजिए भाई वाई के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, ये जो वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल मींस इक्वल ही है. ठीक है, तो PQ वेक्टर यहाँ पे हम इसका कोई कंपोनेंट मिलेगा AY. यहाँ पे डायरेक्शन नहीं शो कर रही हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ. AY कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग Y एक्सिस. भाई Y एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट हो जाएगा. अब देखिए यही AY मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इतना ही तो है, सेम चीज. इसीलिए मैंने कहा डायरेक्शन नहीं लिख रही हूँ. डायरेक्शन तो बाय द वे यही डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए अभी एक मिनट के बाद आपको बताती हूँ डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो ये AY. अब भाई ये यहाँ पे इसी ट्रायंगल में देखिए OPQ में AY आपको कहां से मिलने वाला है, डेफिनेटली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रिलेशन के थ्रू. दैट मीन्स हमको साइन थीटा अप्लाई करना होगा. देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज PQ, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस वन AY AY ही लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाई A magnitude of vector A. AY will be equals to A times sin theta. A sin theta. This is the value of AY. Okay? अब देख लीजिए ये आपका जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसको फॉलो भी करता है. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो सॉरी इज इक्वल टू C स्क्वायर जो होता है मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये होता है ना.
तो आप इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए, आपको ये ए का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये था एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और ये है वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे आने से पहले एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, वो देख लीजिए। आपको कोई भी वेक्टर है ना, उसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। जिस भी एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाएगा ना, वो कंपोनेंट आपका कॉस में जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर है तो ए कॉस थीटा, जहां से भी थीटा एंगल बनाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो साइन में जाएगा हमेशा। ये बहुत बेसिक सी ट्रिक है, वो पर्टिकुलर आप कोई कंपटीशन अगर फेस करते हो तो वहां पे आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसके थ्रू ये वैल्यूज फाइंड आउट करो। ये देखिए, थीटा से जो भी साइड आपका लगा हुआ होगा, वो वाले साइड जो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स की। भाई यूनिट वेक्टर सबसे पहला आता है इसमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड शुड बी 1, मैग्नीट्यूड शुड बी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, ये होता है अपना यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर का है इन्होंने, चलिए फिर तो देखिए यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। अगर हम अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाए, एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका ओरिजिन हुआ, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ओके, इट इज आवर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेसिकली एक्स और वाई आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है अपना। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो कहलाते हैं अपने यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। फिर से सुन लीजिए, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उनको हम लोग कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई ले लीजिए। यूनिट वेक्टर को आपको बताया था कैप लगा देते हो हमेशा, याद करो पुराना वीडियो, इससे पहले के पहले वाला बताया था, शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था, इतना मुझे रिमाइंड नहीं है। तो इसके अलोंग हमने ले लिया यूनिट वेक्टर आई। तो भाई नॉर्मल वर्ड का इसमें यूज नहीं है, सिर्फ यूनिट वेक्टर मैंने कंसीडर किया एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है तो दैट्स वाई यहाँ पे कैप लग गया। इसके अलोंग आई के बाद भाई जे ले लीजिए, ये भी यूनिट है तो जे पे कैप लगा दीजिए। जेड के अलोंग के ले लीजिए और इस पे भी कैप लगा दीजिए। कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई जे के ये तीनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई, इसका, इसका और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ये तीनों का ही मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आपको पता है एक्स वाई और जेड एक्सिस ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर और जेड के परपेंडिकुलर, वाई एक्स और जेड के परपेंडिकुलर है, सिमिलरली जेड एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये आई कैप जो है ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग थी, जे कैप की डायरेक्शन वाई के अलोंग थी, के कैप की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग थी। तो ये तीनों भी तो भाई आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए कि नहीं, सेम लॉजिक के थ्रू। अगर आपका जो आपका एक्सिस अभी मैंने बताया एक्स एक्सिस वाई जेड के अलोंग, सॉरी वाई और जेड के परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर बेटा इनके इनके परपेंडिकुलर हुआ, ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हुआ, उसी लॉजिक के थ्रू थर्ड वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हुआ। तो इसलिए इनका नाम हम लोगों ने रख दिया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हम लोगों ने नहीं रखा गया ये नाम, इनका नाम ऐसा है। ठीक है, इस वजह से इनका नाम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट का मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड 1 है, नॉर्मल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, कम टू द प्रोडक्ट। तो अपना नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, पहला है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दूसरा है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो भाई ये तो कौन सी अलग अलग चीजें आ गई, एक बार ही देखिए इसमें क्या कहने जा रहे हैं हम लोग कि अगर हमने दो वेक्टर लिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमें मिल के आ रहा है भाई एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको स्केलर मिल रहा है देन दैट विल बी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगेन आपको वेक्टर मिल रहा है तो वो क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है,
तो अब बारी बारी एक एक को समझेंगे कि क्या होता है भाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड व्हाट इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के थ्रू। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स। अगर अपने पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ठीक है, तो दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसको हम लोग, अच्छा स्केलर मल्टीप्लीकेशन का एक नाम और है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है भाई, वेक्टर ए डॉट, ये डॉट थोड़ा क्लियर आपका दिखना चाहिए जो आप लगा रहे हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos theta. What is theta? Theta is the angle between vector A and vector B. वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। तो क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू cos थीटा। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके सही है भाई। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, जस्ट अभी मैंने बताया कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है ना डॉट का साइन, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी। अब बात कर लेते हैं अपने यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है वो देख लेते हैं। तो यहीं पे एक नोट डाल के लिखते जाते हैं कितना आता है, चेक करते हैं हम लोग अभी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स क्या क्या थे भाई, आई जे और के। तो आई डॉट जे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू अगेन आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वेक्टर आई का वेक्टर आई के साथ कितना एंगल है भाई, 0 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 था इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1। यूनिट नॉर्मल वेक्टर मीन सबका मैग्नीट्यूड अपना कितना होने वाला है 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अपना 1 है, उसका कोई टेंशन नहीं है। कॉस 0 इज अगेन 1, तो ये आई डॉट आई 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, ये आप निकाल के बताइएगा, 1 निकाल के चेक करिएगा। मैंने बता दिया आई डॉट आई जैसे 1 होता है उसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के भी 1 होगा, क्योंकि देखिए दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है ना। तो और देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का ही, जे का भी के का भी 1 है, यूनिट वेक्टर्स है, कैप लगा ही हुआ है, तो क्या हो जाएगी सबकी वैल्यू 1। अब आइए देखते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू क्या आती है, तो वो साथ ही साथ देखते चलिए। अगर इसको फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं तो सेकंड देखते हैं हम लोग, आई डॉट जे, ये क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई। जो फॉर्मूला पढ़ा है ना बस उस पर स्टिक रहना हमेशा, कभी भी इधर उधर कुछ नहीं। लोग ट्रिक बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, यार बोलने दो, अपना काम करो सिर्फ बस। देखो वो ट्रिक कुछ होती नहीं है, वो इन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई करके आता है। तो पहले अभी इन चीजों को तो पहले आप लोग को सीखना पड़ेगा ना, इन चीजों को सीखो, सिंप्लीफाई करके ट्रिक्स तो मैं खुद ही बता दूंगी, उसके लिए क्या परेशान होना यार। कॉस ऑफ, चलो आई डॉट जे, आई क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज आवर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। आई और जे के बीच एंगल कितना होता है यार, 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है ना, चुपचाप से 0 लिख दो, कोई टेंशन नहीं, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी 1 इंटू 1 है, ठीक है, ये तुमको पता है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 था, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 था, 1 इंटू 1 इंटू 0 मीन 0। तो जैसा कि आई डॉट जे 0 हो गया था, तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे जे डॉट के की क्या वैल्यू आती है। जे डॉट के, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या होने वाला है, इट इज ऑल्सो 0। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट क्या है भाई वो देख लेते हैं। तो भाई अपनी नेक्स्ट बात क्या लिखी है यहाँ पे, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0।
तीनों का ही देखिए चेंज कर दोगे आप, सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आया था, याद होगा। चेंज कर दोगे इनको तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। रीजन आपको बताया था, एक में बताया था, बाकी में आप चेक कर सकते हो। अच्छा कहोगे ये तो अभी बताया था, इसमें नई बात क्या आई, देखो साथ ही साथ इसको लिख सकती हूँ ना, जे डॉट आई, जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करना, इज इक्वल्स टू के डॉट जे इज इक्वल्स टू आई डॉट के। ये सब भी 0 आएगा। ये तीन तो पहले बताया था ना, ये तीनों भी 0 आएगा। ठीक है, आप आई डॉट जे लिखो चाहे जे डॉट आई लिखो, वो भी 0 आएगा। आई डॉट जे के बाद जे डॉट के लिखो चाहे के डॉट आई लिखो, वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो एक नोट इसी के साथ हम लोग लिखते चलते हैं। या देखो सबको पता है, अभी मैंने बताया था ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए into magnitude of vector b into cos theta. What was theta? Theta was the angle between vector a and vector b. Now what will be b dot a? Vector b dot vector a. ये क्या होने वाला है, magnitude of vector b into magnitude of vector a into cos theta. Again theta will be same. देखो ए बी के बीच का एंगल थीटा है, ए से बी की तरफ जाओ चाहे बी से ए की तरफ जाओ, एंगल तो थीटा है ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर किया है। ओके, डायरेक्शन ही। तो ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये मैग्नीट्यूड लिखा है ना, तो यार इसको ऐसे लिख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो ए बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा बी ए कॉस थीटा। अब देखो a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, एक ही बात होती है ना। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आएगा तो 6। तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो है आपका वेक्टर्स का, वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो आइए अब डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई डॉट प्रोडक्ट, कोई अगर वेक्टर गिवन हो तो। अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपको सिखाया था ना कॉम्पोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं कोई भी वेक्टर के, वो आपको बताया था। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसका कंपोनेंट ध्यान से सुनिएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ए वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, कितना है ए जेड, इतना इतना इसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कहां से आएगी भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना था आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है भाई ए वाई, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज जे कैप, प्लस ए जेड, के कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। वेक्टर ए अपना इस तरह से लिखा जाएगा, जहां ए एक्स ए वाई ए जेड वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके, से फर्स्ट इक्वेशन एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले को ही दूसरे टाइप से लिख रही हूं, इसी तरह सिमिलरली वेक्टर बी को क्या लिख सकती हूँ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। bx is the component of vector b along x-axis. by is again the component of vector b along y-axis and bz is the component of vector b along z-axis. Clear? Chalo. Say question number 2. Now let's see what will be a dot b. Now a dot b is equals to this dot this. करिए भाई, क्या आएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप, डॉट डॉट आपका अलग से दिखना चाहिए कि आपने डॉट प्रोडक्ट लगाया है, नहीं दिखेगा तो कंसीडर ही नहीं होगा ना, क्या पता कि आपने लगाया है बी जेड के कैप। ओके, तो ये लिख लिया। अब देखो सिंपली हमको जैसे ब्रैकेट ओपन करके ना 9-10 तक मल्टीप्लीकेशन करते थे, वही मल्टीप्लीकेशन करना है, बट ये मत भूलना कि ऑपरेशन यहाँ पे डॉट है। ठीक है, डॉट के ऑपरेशन को मत भूलना, बस सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लिख दो भाई
LHS विल बी सेम A डॉट B, लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से, फिर इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से, इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना मत भूलना, बस सिंपल। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी इट इज AXI डॉट BXI, ओके। AXI बीच में प्लस साइन है, AXI सॉरी नॉट प्लस, डॉट BYJ, अगेन AXI डॉट BZK प्लस के साथ AXI, क्या हो रहा है मेरे साथ, डॉट BZK, ओके, इट इज BZK प्लस इस सेकेंड टर्म को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, AYJ कैप डॉट BXI प्लस AYJ कैप डॉट BYJ कैप प्लस AYJ कैप डॉट BZK कैप प्लस, देखिए y वाले को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया AY को, अब क्या रह गया AZ वाले को इसके पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। करिए मल्टीप्लाई, AZK कैप डॉट BXI कैप प्लस AZK कैप डॉट BYJ कैप प्लस AZK कैप डॉट BZK कैप, ओके। ये तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 3, 6, 9 इतने टर्म्स आ गए अपने पास, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स मैंने लिख लिए। अब देखिए एक काम कर सकती हूँ, AX BX को एक साइड करके I डॉट I इसको लिख लूँ, इसको I डॉट J, इसको I डॉट K, इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना। तो आइए ये काम करते हैं, देखते हैं क्या आता है अपने पास। A डॉट B की वैल्यू, A डॉट B विल बी, A डॉट B विल बी, देखिए 2-3 टर्म्स एक साथ लिख रही हूँ ये है AX इंटू BX इंटू I डॉट I, AX BY I डॉट J, इसको लिखूंगी AX BZ I डॉट K, ओके। देख लीजिए भाई, वही चीज करने जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, AX इंटू BX I डॉट I प्लस AX दूसरा वाला नेक्स्ट वाला BY था ना, I डॉट J। अब देखो बार बार प्रैक्टिस की वजह से मुझे तो प्रिपेयर हो गया, याद हो गया ये चीजें। AX फिर थर्ड वॉज BZ I डॉट K, लेकिन आपके पास सामने लिखा होगा ना, आपको टेंशन नहीं होगी। चलो फिर से देख लो भाई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म मैंने लिख दिए, नेक्स्ट 3 को लिखते हैं, AY BX J डॉट I, AY BY J डॉट J, AY BZ J डॉट K, AY BX J डॉट I प्लस नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K, ओके। सिमिलरली जो लास्ट 3 है वो भी देख लीजिए, लास्ट के 3 हैं आपके, वो क्या क्या आएंगे उसको देखते हैं हम लोग। AZ BX K डॉट I, AZ BY K डॉट J, AZ BZ K डॉट K, ओके। अब ये टर्म्स लिख लेते हैं। तो देखिए इतना लिखने के बाद अपने पास क्या आ गया, AZ BX K डॉट I प्लस AZ BY K डॉट J प्लस AZ BZ K डॉट K, ओके। चलो भाई ये आ गया। अब क्या करना है, देखो आपको मैंने बता रखा है
क्या बता रखा है, सिंस आई डॉट आई, फिर से लिखे दे रही हूं, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और होता कितना था 1। कैसे होता था पहले बताया था, जाके चेक करना। एक तो ये यूज करना है अपने को, दूसरा क्या है, आई डॉट जे डॉट के इज इक्वल है ये, ठीक है, के डॉट आई, या आई जे आई, उल्टा भी लिख सकते हो आप चेंज करके, जे डॉट आई के डॉट जे आई डॉट के, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, अभी बता दिया ना, ये आपका 0 होगा। बस इस लॉजिक को यूज करते चलो, देखो क्या क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आई डॉट आई है, इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। ए डॉट बी देखो कितना स्मार्टली आप कैलकुलेट कर लोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी देख लीजिए, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1, आई डॉट आई कितना है अपने पास 1, ए एक्स बी एक्स, इट इज ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई डॉट जे देख लो, आई डॉट जे 0 होता है, तो ये टर्म अपना क्या हो गया भाई, ये टर्म 0 हो गया। आई डॉट के, इसकी वजह से ये टर्म 0 हो गया। जे डॉट आई, ये टर्म 0 हो गया। देखिए अगर आपका सेम है, उससे मल्टीप्लाई करो, सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपका 1 आता है, अदरवाइज वो 0 हो जाता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रही हूँ ना, आई जे के में, अगर आई जे के, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, नॉट मल्टीप्लाई, ओके। आई जे के का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तब तो 1 आएगा, और किसी अलग के साथ ले लिया तो वो 0 आना है, ठीक है। चलो भाई, जे डॉट जे ये 1 आएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा ए वाई बी वाई, लिख लिया, नोट कर लिया। चलो भाई, जे डॉट के डिफरेंट है, 0 हो गया। के डॉट आई बाई डिफरेंट है, 0 हो गया। के डॉट जे डिफरेंट है, 0 हो गया। के डॉट के ए जेड बी जेड, ये लिख लो, ए जेड बी जेड, लिख लिया। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये हमने नोट कर ली वैल्यू किसकी, ए डॉट बी की, क्या आ गई, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये है अपनी ए डॉट बी की वैल्यू। सिंपली क्या करना है, देखो ये तो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, ये भी फॉर्मूला है, ओके। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ट्रिक के बिना काम नहीं बनता। आई के जितने भी मल्टीपल, सॉरी हाँ, आई का जो भी मल्टीपल है उनको मल्टीप्लाई कर लो, जे का जो मल्टीपल दिखे प्लस उसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस के मल्टीपल को मल्टीप्लाई करके लिख दो, दैट्स इट, ए डॉट भी मिल गया, सिंपल। पूरे को मल्टीप्लाई करके इतना कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, आप यूज करो ना करो, आप स्मार्टली खेल जाओ वो अलग चीजें, लेकिन चीजें आपको एक एक समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i plus 3j and vector b is equals to minus 4i plus 6j plus 4k, then find vector a dot vector b। ये चीज आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करोगे भाई, लिख लो भाई, पहले तो लिखना होगा ना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू दिस 2i प्लस 3j प्लस 0 टाइम्स के का देखिए मल्टीपल क्या है, 0 है, 0 लिख दो। के यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इट्स नॉट ओके, इट्स 0 इंटू के कैप, 0 इसका हमने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर भाई किस डायरेक्शन में ले लिया, जेड एक्सिस के अलोंग। चलो वेक्टर बी को लिख दो -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। मैंने क्या कहा था, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 -8, क्योंकि यहाँ पे माइनस ना, प्लस साइन लगाओ बीच में, 3 6 18 प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0, क्या आ गया भाई 10, ओके। ए डॉट बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू 10,
अच्छा जल्दी से बताओ, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? डायरेक्शन कोई नहीं है, इट डोंट हैव एनी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर थे, हमने मल्टीप्लाई किया और हमें मिल क्या रहे, एक स्केलर। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर आपको स्केलर मिल रहा है ना, तो वो स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, वो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि कितने लोगों का सॉल्व हो गया। तो आपका क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i plus 7j minus 23k and vector b is equals to 13i minus 46j, yeah, vector b is equals to 13i minus 46j plus 49k, then find a dot b। तो यहाँ पे आपको a dot b फाइंड आउट करके कमेंट करना है। तो जितने लोगों के कमेंट आएंगे इसका यही मतलब है कि उतने लोगों ने सॉल्व कर लिया, बाकी लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।